हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का प्रवक्ता महोदय। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट किस उद्देश्य से बना हुआ है और किस उद्देश्य पर काम करता है। सर, आप अपना नाम बताइए। हम अरविंद शाह मड़ावी हैं और गोरखपुर रेलवे में कार्यरत हैं और हमारा घर बगहा बनचहरी पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। और यह ट्रस्ट पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट जो बना है वह ट्रस्ट का उद्देश्य 3 उद्देश्य है। यह 3 उद्देश्य पे काम कर रहा है। पहला उद्देश्य है बाल बच्चों का शादी, दूसरा उद्देश्य है एजुकेशन व्यवस्था, तीसरा उद्देश्य है हॉस्पिटल व्यवस्था। यह 3 उद्देश्य पे काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बाल बच्चों के शादी पे यह फोकस डालते हैं। इनका यह काम है। यह जो ट्रस्ट है कितने वर्षों से निरंतर चलते आ रही है या कितने वर्ष हो गया यह ट्रस्ट का निर्माण हुए? यह लगभग 2 साल से करीब या ऊपर हो गया और यह अच्छा इस समय काम कर रही है। और इस ट्रस्ट में जुटने के लिए हम 600 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और जैसे कि किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम 500 रुपया डाल करके खाता खुलाते हैं और उसके बाद अपना पैसा का टर्नओवर करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं। तो उसी तरह यह ट्रस्ट का काम है कि ट्रस्ट में हम 600 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है और उसके बाद हम उस ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद उस ट्रस्ट का काम वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हमें 1 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है, फिर आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। और अब उसके बाद आता है कि हमें इसमें जुड़ तो गए, लेकिन जुड़ जाने के बाद अब हमें परिवार बनाना पड़ता है। परिवार क्या होता है? जैसे मान लिया कि हम एक परिवार को जोड़ते हैं तो एक परिवार में माता पिता से जितने बच्चे हैं, बाल बच्चे, लड़का हो लड़की हो, वह बाल बच्चे उसमें जुड़ते हैं, तो यह परिवार है। तो परिवार से हम अब बाल बच्चे का उम्र जैसे 5 साल से 18 साल का उम्र हम लेते हैं। तो अगर 18 साल से ऊपर एवेव है या 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो या चाहे 28-30 जो भी हो, तो सभी बच्चों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन उनकी समय सीमा थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन 18 साल से नीचे के बच्चों को उसमें जोड़ने का प्रावधान है और उनको अच्छा खासा पैसा जो सदस्यों के द्वारा मिलता है डोनेशन, वह अच्छा खासा 1 लाख से 6 लाख और अधिकतम 6 लाख से 12 लाख रुपया देने का प्रावधान है। यह सदस्य के द्वारा उसमें दिया जाता है, वह सदस्य को मिलता है और वह पैसा जिसके बाल बच्चे के शादी है और उसी को दिया जाता है। तो वह ट्रस्ट के माध्यम से वह उनका न्योता कार्ड, डिजिटल न्योता कार्ड बनता है और उस न्योता कार्ड पे उनका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सहित नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनका स्कैनर, परिवार के किसी भी सदस्य का रहे अकाउंट नंबर चलता है और उनको वह खाते में पैसा डोनेट हो जाता है। 1 महीने में 1 तारीख से लेकर के और वह 30 से 31 तारीख तक उनको 600 रुपया पर मंथ के दिए, मैंने 1 मंथ में उनको मिल जाता है और उनको परिवार को अच्छा खासा धनराशि मिल जाता है। वो अपने बाल बच्चे को शादी ब्याह करते हैं। जैसे उनको आज के परिप्रेक्ष्य में 1 लाख से अभी शुरुआती दौर है तो कम से कम 1 लाख से ऊपर उनको मिल रहा है। 1.5 से पौने 2 लाख रुपया का डोनेशन मिल रहा है और जो पैसा मिल रहा है वो उनके रिटर्न नहीं देना है, वह कभी नहीं देना है, लेकिन परमानेंट उनको ट्रस्ट से जुटे रहना है। और यह ट्रस्ट का उद्देश्य है कि 1 साल के बाद हम पैसा लेने का हकदार बनते हैं और जब 1 साल के बाद हम पैसा लेते हैं तो हमें अगले बाल बच्चे को अपने पैसा लेने का हम हकदार बन गए। तो हमें ट्रस्ट, जब हम बाल बच्चे की शादी करते हैं तो ट्रस्ट हमें 1 से 1.5 लाख चाहे 2 लाख रुपया जो भी व्यवस्था करा सके वह सदस्यों के द्वारा वह हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बात है कि वहाँ अब आता है कि यह इसका टर्म ऑफ कंडीशन जो है 20 साल का है और मैंने 1 साल में हम 7200 रुपया जमा किए, 7200 रुपया। तो उस 7200 रुपया में 1 साल में जमा किए, 2 साल में हम 14,400 जमा किए, तो इसी तरह 3 साल में 21,600 हुआ। ऐसे जमा करते जाएंगे और उनका जो बच्चा जैसे 18 साल के नीचे है तो कम से कम उसको शादी का जब उम्र होता है तो 18 से ऊपर हम शादी करते हैं तो उस विषय में लगभग उनको 1.5 से 2 लाख रुपया
मिलेगा, अगर 20 साल 22 साल के एवज में शादी करते हैं तो। अगर फिर अगर कम बच्चा है, 18 साल से नीचे है, तो नीचे वाले को समय सीमा अवधि उसकी कम है, तो उसको कम से कम 3 साल इंतजार करेंगे, तो 3 साल में 21,600 रुपया जमा करते हैं, तो उनकी अवधि बढ़ जाती है, तो पैसा का जो इथी है व्यवस्थाएं हैं तो उनको अधिक प्राप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए 3 साल जमा करते हैं तो 3 साल में उनको मिलता है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया उनको मिलेगा। हो सकता है कि 3 लाख भी मिल जाए। फिर अब उससे जब परिवार जुट जाता है तो उस समय परिवार के साथ उनका कम से कम जुटने के बाद अगर वो अपना समय सीमा अच्छा खासा चला रहे हैं, तो अगर किसी मंथ नागा नहीं करना है, लेट नहीं जमा करना है 600 रुपये डोनेशन सदस्यों को, लेकिन अगर जो लेट करता है तो 1 महीने से 2 महीने का छूट दिया जाएगा। और उसमें जब छूट दिया जाता है तो तीसरा महीना में उनको 1800 रुपया जमा करना पड़ेगा, और वह 1800 रुपया 1 महीने का ट्रस्ट में वहाँ सदस्यों को जाता है और 2 महीने का पैसा ट्रस्ट में जाएगा। तो जो करंट चल रहा है डोनेशन उसको न्योता के रूप में उसको जाएगा 1 महीने का, और बाकी पैसा ट्रस्ट में जाता है। अगर नहीं कोई जमा करता है, छोड़ दिया, तो उसमें उसको प्लांटी जुड़ता है, 600 रुपया प्लांटी जुड़ जाएगा, तो 18 6 2400 रुपया उसको हो जाएगा। तो 2400 रुपया में 600 रुपया उसको सदस्य को जाएगा खाते में, और 1800 रुपया ट्रस्ट को जाएगा। यह लेट फीस हो गया। तो अगर मान लिया कि 3 महीने से ऊपर अगर नहीं जुट रहा है, चौथा महीना हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाता है। वह कहीं भी जाकर के अपनी विचार दे सकता है, पूछ सकता है। लेकिन अगर हमें लेट होने पे हमारा उसका कस्टमर केयर सर्विस है इस ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहां पे वह फोन जाता है, कॉल जाता है, और उस कॉल के द्वारा वहां वार्तालाप किया जाता है, उसकी विचारधारा पूछी जाती है, क्या दिक्कत है कि आप लोग इससे क्यों लेट हो रही है, यह सारी बातें होती है, और वो अपने विचार के अनुसार बात करता है। फिर उसके बाद अब आता है इसका तीसरा स्टेप है कि अगर मान लिया कि ट्रस्ट से सदस्य परिवार जुट गया, और उस सदस्य परिवार को जुटने के बाद अब बात आती है कि भाई अगर मान लिया कि बाई चांस कि हमारे परिवार के सदस्यों की जो मेन मुखिया है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो वह ट्रस्ट उसको 10,000 से 20,000 रुपया मुहैया तुरंत तत्काल प्रभाव पे कराती है, और उस तत्काल प्रभाव पे करा करके और उसको काम क्रिया करने के वह देता है। तो वह अगर 10,000 से ऊपर कब देता है कि जब उसकी अच्छा खासा कंडीशन रहता है, तो नहीं तो उसको कम से कम 10,000 रुपया मिलेगा, वो भी पैसा रिटर्न नहीं देना है। यह ट्रस्ट का नियम है, यह बाइलाज का नियम है। तो इसमें यह हमारे ट्रस्ट जो है यह भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, और यह सारे प्रदेशों में यह काम कर रहा है। हर प्रदेश से जुटा हुए लोग हैं, इससे अच्छा खासा नौकरी पेशा वाले, बिजनेस वाले, कृषि कार्य करने वाले लोग जुटे हुए हैं, और अच्छा तरह से यह काम चल रहा है इस ट्रस्ट में। फिर अब आता है इसमें एक लास्ट प्रक्रिया है इसका कि अगर मान लिया कि हम ट्रस्ट से जुट गए, हम सारी प्रक्रिया को चला रहे हैं अच्छा खासा, हम अपने बाल बच्चे को डोनेशन ले भी रहे हैं, और ट्रस्ट के सदस्यों को हम डोनेशन 600 रुपया रूप में दे भी रहे हैं, और जब हमें 20 साल की तक इसको ट्रस्ट में हम चला रहे हैं और कंटिन्यू जुटे रहेंगे 20 साल तक, तो यह ट्रस्ट से 20 साल में हमें क्या फायदा मिलेगा इस सदस्यों को, जो भी लोग जुटे हैं। तो अब उसमें 20 साल में 1,44,000 रुपया जमा होगा टोटल, और उसमें उसको कम से कम 20 साल में 12 लाख रुपया उस परिवार को देने का विचार है। और जब वह विचार ट्रस्ट उस पर विचार करके उतना पैसा दे रहा है, तो अच्छा खासा उस परिवार को माने आगे बढ़ने का एक नया स्रोत मिलेगा, उसके बाल बच्चे को शादी करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा, जिससे हमारे ट्रस्ट को आगे बढ़ने के माने बहुत बड़ा उद्देश्य भी रहेगा। ये हमारे सदस्य इससे जुट करके लाभ ले रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि अब इसका लास्ट एक प्रक्रिया है कि उसमें पेंशन प्लान। यह पेंशन प्लान क्या है कि जब वो व्यक्ति हमारे ट्रस्ट में जो परमानेंट जुट करके काम किया 20 साल तक, उस परिवार को आजीवन पेंशन देने का यह ट्रस्ट का नियम है, और उससे कम से कम
2,000 से लेकर के 5,000, 5,000 से 8,000, 10,000, इससे ऊपर भी अच्छा टर्म ऑफ कंडीशन चलाया, उस परिवार को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा और लाइफ टाइम तक यह पेंशन प्लान लागू किया जाएगा। यह हमारे ट्रस्ट का एक उद्देश्य है। अगर अब आता है एजुकेशन व्यवस्था, और एजुकेशन व्यवस्था के तहत अगर हमें एक चिल्ड स्कूल भी बनानी चाहिए, तो चिल्ड स्कूल बनाने के लिए हमें अच्छा खासा धन की ज़रूरत है। तो जब ट्रस्ट हमारा डेवलप होगा तो हमें धन भी प्राप्त होगा, तो उस धन के जरिए हमारा ट्रस्ट में अच्छा खासा बदलाव आएगा, ट्रस्ट से लोग जुटेंगे। फिर तीसरा बात आता है हॉस्पिटल व्यवस्था। हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए उस ट्रस्ट का ये नियम बनाया गया है कि जो भी हमारे सदस्य जुटे हैं उनको फ्री और कास्ट हॉस्पिटल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उनका आई कार्ड बनेगा, हमारा एक डॉक्टर होगा, वो नर्सिंग होम होगा, और हॉस्पिटल व्यवस्था के तहत उसको जोड़ दिया जाएगा, फ्री और कास्ट उसकी इलाज होगी, और यह सब व्यवस्था बने। लेकिन इसके लिए अच्छा खासा धन की ज़रूरत है, तो अभी उस पर हम लोग का काम अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अभी शादी ब्याह पे काम चल रहा है। यह हमारे ट्रस्ट का मेन उद्देश्य रहा। लोगों को देखने को मिलता है कि कई प्रकार के ट्रस्ट या समिति रजिस्ट्रेशन तो करा लेती है गवर्नमेंट से, लेकिन कहीं बंद या भागने की संभावना रहती है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बात तो सही है कि अगर बहुत से लोगों को यह विचार बनता है कि अगर ट्रस्ट से हम रजिस्ट्रेशन करा लिए और अगर ट्रस्ट में अच्छा खासा धन जा रहा है तो लोग इस पे विचार करता है, लेकिन यह ट्रस्ट में धन, इससे पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में धन नहीं जा रहा है। ये तो धन जा रहा है सदस्यों के ऊपर, जो हमारे परिवार के सदस्य इसमें जुटे हैं उनको डायरेक्ट वहां डोनेशन जा रहा है। अगर ट्रस्ट में जाता तो ये तो डर सबको लगता कि हाँ यह ट्रस्ट में जा रहा है, ट्रस्ट लेके पैसा गमन कर लेगी, लेकिन यहाँ ट्रस्ट में 1 रुपया आप नहीं दे रहे हैं। सारा पैसा तो आप 600 रुपया जो डोनेट कर रहे हैं वह सदस्य को जा रहा है, या सदस्य उस पर विचार करके अपने डायरेक्ट अपने खाते में ले रहा है। और उसको अगर हमें इस बात पर डर है कि अगर हम उस सदस्य को पैसा दे रहे हैं और सदस्य सोचता है कि भाई हम 1 लाख से 2 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 6 लाख, जो भी हमें मिल रहा है, तो हम ट्रस्ट वाले लोग उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करें कि वह पैसा लेके गमन कर ले, फिर आइंदे वो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, क्या इसका प्रूफ रहेगा। तो अगर इस प्रूफ को एक दूसरे के तुलना किया जाए तो भाई कंपेरिजन किया जाए तो इस पे भाई विचार किया जा सकता है कि भागेगा तो कौन भागेगा। अगर वो जो सदस्य भाग रहा है कि ट्रस्ट का जो करता है वो लेकर ट्रस्ट के माध्यम से भाग रहा है, यहाँ तो अगर ट्रस्ट में पैसा जाता तो डर बनता, लेकिन ट्रस्ट में जा नहीं रहा है, यहाँ तो सारे पैसा सदस्य को मिल रहा है। यह चीज़ है। आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे मान लो जाए उदाहरण के लिए कोई फैमिली है, पति पत्नी और 3 बच्चे, तो एक ही आदमी के नाम से जमा करने पर उनके तीनों बच्चे की शादी में उनको सहयोग मिलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। जी 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 यह अगर एक परिवार के 3 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, यह पर बच्चे को डोनेशन मिलेगा, एक बच्चे का नहीं। अगर 600 रुपया जमा करेंगे तो 600 रुपया ही जमा करते जाएंगे 20 साल तक, ना इसे 600 से ऊपर नहीं जमा करना है, ना 600 से कम जमा करना है। यह केवल एक बच्चा हो या 6 बच्चा हो या 12 बच्चा, जो भी जितने बच्चे, वह 600 जमा करेंगे। एक बच्चे में आप पहला बच्चा के कम से कम आपको 1 लाख रुपया से ऊपर प्राप्त होगा इस समय। अगर दूसरा बच्चा है तो अगर 2 साल का उसके समय दिया जाता है कि 2 साल के बाद वो शादी करेगा, ये सभी लोग जानते हैं, और 2 साल के बाद वह शादी करता है तो उसका कार्ड बनेगा, तो उस कार्ड के अनुसार उसको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया प्राप्त होगा। फिर तीसरा अगर बच्चा है तो कम से कम उसको 2 साल का फिर समय लेना पड़ेगा, तो उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख, 2.5 से हो सकता है कि 3 लाख रुपया उसको प्राप्त हो। जो सदस्य जितना डोनेशन करेगा, यानी कि उसको न्योता करेगा, उस न्योता के रूप में उसे प्राप्त होगा, वह धनराशि उसका है। उस धनराशि को अच्छा खासा अपने सही जगह पे यूज करे, अपने बाल बच्चे के शादी के जगह पे यूज करे, और उससे चाहे अपने घर द्वार बनाए या चाहे अपनी जमीन जायदाद खरीदे, गाड़ी घोड़ा खरीदे, और जो धनराशि बचता है तो नहीं तो वह अनर्गल उस चीज को गलत जगह पे खर्च ना करे, दुरुपयोग ना करे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लोगों के परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य और धन को लेकर एक जागरूकता फैल रही है और लोग इसमें जुड़कर अपने परिवार का लाभ उठा रहे हैं। जी 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 अच्छा खासा इसमें लोग जुट रहे हैं, और पढ़े लिखे से लेकर के और अच्छे समझदार जानकार लोग इसमें, जो भी सबसे अधिक नौकरी पेशा वाले लोग जुटे हैं, बिजनेस वाले लोग जुटे हैं, कृषि कार्य करने वाले लोग जुटे हैं,
तो इसमें उसको जोड़ करके और गरीब तबके के भी लोग जुटे हैं कि जिससे आर्थिक मदद के रूप में उसको एक धनराशि प्राप्त हो और अच्छा खासा वो अपने काम को परिवार में कर सके। अभी जो सेल्फ केयर ट्रस्ट है वो अभी कितने राज्यों में विस्तार हो चुका है? यह सेल्फ केयर ट्रस्ट का शुरुआत हुआ या छत्तीसगढ़ यहाँ से सिवान से, और सिवान से यह कार्य करते करते यह उत्तराखंड, और इसके मेन डायरेक्टर हमारे विशाल जी हैं, और वह विशाल जी ने इस ट्रस्ट को बनाया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे। और इस ट्रस्ट को आगे हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उससे जुट करके काम को कर रहे हैं, और इसमें इसका बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अभी कुछ इधर उड़ीसा का एरिया है, और उसके बाद आता है आपका एक कुछ एमपी के एरिया और कुछ महाराष्ट्र के एरिया में इसको अभी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी वहाँ के लोगों से हम लोग का वार्तालाप चल रहा है कि हमारे लोग वहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक हैं और इस पे काम करने वाले लोग हैं। लोग इस ट्रस्ट में जुड़ रहे हैं, उनको कल आगे चलकर गवर्नमेंट या कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। चाहे वह गवर्नमेंटेड जॉब वाले लोग हैं या उस पे बिजनेस वाले, कोई भी व्यक्ति को इस पे किसी प्रकार को दिक्कत नहीं आएगी।